हेलो दोस्तों क्या आप आज भी कॉपी और पेन के हेल्प से बिल करते हैं। कोई कस्टमर आता है तो आप कॉपी और पेन पे बिलिंग करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है और प्रॉब्लम भी हो जाता है। कभी आप हो सकता है कि आपसे कैलकुलेशन में गलत हो जाए या फिर कोई आइटम आपसे मिस हो जाए। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक को भी मैनुअली ट्रैक करेंगे कि आपके स्टॉक में कौन सा आइटम है, कौन सा आइटम ख़त्म होने वाला है, आज आपका टोटल कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। इसे आपको मैनुअली कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसे आप सारे बिलिंग के काम, सेल, परचेज, स्टॉक, प्रॉफिट, सेल, जीएसटी रिटर्न सभी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर को लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे जिसमें आप कोई भी आइटम की एंट्री कर सकते हैं, नए आइटम बना सकते हैं। सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ सेल पे, जहाँ पे आप एक टैक्स इनवाइस काटेंगे। आप इसमें दोनों तरह के बिल कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे मान लीजिए आपको विदाउट जीएसटी भी बिल काटना है, आपका जीएसटी से से कोई लेना देना नहीं है, तो आप जीएसटी बिल विदाउट जीएसटी बिल काट सकते हैं। या फिर आप जीएसटी से रजिस्टर्ड हैं तो आप जीएसटी बिल काट सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे, बिल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल होता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे किसी कस्टमर का नाम डालना हुआ। मान लीजिए वो कस्टमर आपके शॉप पे पहली बार आया है या पहले विजिट कर चुका है तो उसका नाम यहीं पे आ जाएगा। जैसे ही आप मान लीजिए अमरनाथ नाम से डालेंगे, अमर AMA, तो वो नाम उसका यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अब यहाँ पे आप आइटम का नाम डालेंगे। जो भी आइटम आप नाम डालेंगे वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मैंने एक क्वांटिटी इसकी ले ली और एक क्वांटिटी मैं दूसरा आइटम ले लेता हूँ और मैं इसका बिल कर देता हूँ। बिलिंग करना बहुत आसान है। आप सिंपल इंटर करते जाएंगे, आपका बिल निकल जाएगा। और ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपका ये प्रिंट तुरंत रेडी हो जाएगा। प्रिंटर लगा होगा तो आपका ये तुरंत प्रिंट निकल जाएगा। तो ये आपका बिल रेडी हो गया, जो आपका सेल का पार्ट था। इसी तरीके से आप स्टॉक में जा कर के राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक स्टेटस में जाएंगे। जितने भी आपके मल्टीपल अगर गोडाउन है तो आप मल्टीपल गोडाउन का स्टॉक देख सकते हैं। सिंगल अगर आपका सिंगल स्टॉक है, सिंगल गोडाउन है, तो आपको यहाँ पे एक ही दिखेगा ऑप्शन। आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे आपके पास आइटम हैं उसके क्या क्वांटिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रेड कलर से जो दिख रहा है आपको, ये सारा यहाँ पे स्टॉक का क्वांटिटी है। कोई भी आइटम यहाँ से आप नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप नाम डालेंगे, आप वहाँ पर आपका, जैसे मैं एक नाम डालता हूँ देखिए लैपटॉप नाम डाला मैं LAP, तो उस नाम से जो मिलता जुलता जो भी प्रोडक्ट है मेरे सामने यहाँ पे आ गया। इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे विजिबल हो रही है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ लेजर, किसी कस्टमर का लेजर देखना हो। जितने भी सारे कस्टमर हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनका आपको लेजर अकाउंट देखना है कि उनका क्या लेन देन हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अमरजीत नाम से एक सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितना भी इनका रिसीविंग हुआ है, उसके बाद फिर सेल हुआ है, इस तरह से टोटल जो इनका क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 5,690 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों आप आराम से लेजर रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको परचेज का सिंपल ऐसे ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कोई प्रोडक्ट आपको परचेज करना है अपने फर्म में, आपने कोई वेंडर से माल लिया है, कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ऊपर आप बिल नंबर डाल देंगे, जो भी बिल नंबर है पर्चे पे जिससे भी आपने परचेज किया है वो उसका नाम डालेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप डालेंगे नाम उसका यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट डाल के आप यहाँ पे सिंपली इसे परचेज कर सकते हैं, जो आपके स्टॉक में चला जाएगा। इस तरीके से आप आपने सेल देख लिया, परचेज देख लिया, स्टॉक देख लिया।
और इस तरीके से मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सेल रिपोर्ट, डेट वाइज सेल में आप जाएंगे, आप जिस डेट के बीच में सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी आपका टोटल सेल, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है राइट साइड में ऊपर 70,240 रुपये, इतना आपका सेल हुआ है टोटल। एक बिल वाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिल बना है। उसके राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे आइटम भी दिख रहा है, कौन सा आइटम सेल हुआ है इस बिल पे। तो इस तरीके से आप इस डेट से इस डेट के बीच में मेरा कितना सेल हुआ है ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें देखने के लिए जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, आप उस पर व्हाट्सअप या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर का फ्री डेमो ले सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और दोस्तों इस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।